अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? सबके खैरियत से हैं? आप लोग ठीक ठाक हैं? आज है आज है 24 जनवरी, 24 जनवरी है। बरोज बुध। वेनसडे। वेनसडे। बरोज बहुत खैर। वेनसडे। ठंड नमी कितनी हो गई है? ओहो, सर्दी तो बहुत ज्यादा बहुत होगी। ज़्यादा हो गई। मच मच सर्दी है। और जो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग फजर पढ़ते हैं मेरी तरह मेरी हाँ, तरह उनको तो पता अल्हम्दुलिल्लाह, है शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह। ठंड का तापमान, और लेकिन इसी में ना मज़ा आता है कि जब हाँ, इतनी अनकंफर्टेबल, अल्लाह भी तो हाँ, नवाजता आप है ना गरम जब हम गरम उसको बिस्तर याद छोड़ के करते आप हैं। उठते हैं और नमाज पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ उसका बड़ा मज़ा आता है। बहुत। टोटल 10 मिनट भी नहीं लगते, 10-15 मिनट भी नहीं बिल्कुल लगते, लेकिन बिल्कुल वो टाइम ना बड़ा मज़ा आता है उसमें ना। बिल्कुल आप एक बेशक। सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं तो फजर ज़रूर पढ़ा करें। हम्म। खैर, अच्छा, आज का हमने फिर से एक ज़रा डिफरेंट चीज़ लेकर आए हैं कि हमने कहा है कि अम्मी से ना, अम्मी को जो है मेरी प्यारी माँ, इनकी एक जर्नी रही है, एक बहुत जहाँ सबकी जर्नी होती है लाइफ, हाँ, ज़िंदगी जिंदगी के सारे ज़िंदगी की सब सबकी बड़ी जर्नीज होती हैं। तो मैंने कहा अम्मी आज ना आप हमें, क्योंकि हमारे फॉलोअर्स देख रहे हैं माशाल्लाह सब कुछ है, तो आप अपनी एक ज़िंदगी की ना कुछ स्पेशल टाइम लाइन बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या स्पेशल स्पेशल टाइमों पे क्या क्या किया, क्योंकि माशाल्लाह अम्मी ने एक बहुत लंबी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसको थोड़ा बताएं कि पहली दफ़ा मुल्क से बाहर जाना, या पहली दफ़ा कोई इतना ज़बरदस्त खाना खाना, कोई ऐसी चीज़ें जो दिमाग में रुक जाती हैं, कभी हो जाती हैं, आपकी स्पेशल मेमोरीज होती हैं। तो अम्मी, आज आप और अम्मी ज़रा 1-to-1 करेंगे। मेरा थोड़ा सा ज़रा ऑफिस का काम है तो मैं ज़रा थोड़ा ऑन एंड ऑफ आता रहूँगा, लेकिन अम्मी एक टाइम लाइन आपको पूरा अपना बताएंगी, पिछले क्या गुजरा, अब क्या है और आगे क्या होगा। ठीक अच्छा, है, सबसे पहले हैंड इट तो ओवर टू यू। सबसे ओके। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप मुझे मोहब्बत देते हैं, जो कमेंट्स जो आए होते हैं उन सब की मैं बहुत बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और आप सब जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। उसके बाद हर किसी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ यादगार लम्हात होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे वाक़यात हैं। सबसे पहले तो ये था कि एक छोटी उम्र में शादी होना। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि जो मेरे बच्चों के पापा हैं वो भी कोई इतनी बड़ी उम्र के नहीं थे, वो भी छोटी उम्र के थे, लेकिन वो कतर में थे, वहाँ पे उनकी जॉब थी। तो मेरी शादी के 3 महीने के बाद मैं कतर चली गई। मेरा पहला हवाई सफ़र जो था वो पिंडी से कराची, फिर कराची से कतर था। तो मेरे डैडी जो थे तो अल्लाह बख्शे उनको, वो बड़े परेशान हुए कि मेरी धी किस तरह जासी, मेरी धी किस तरह जासी। तो मैंने, मेरे डैडी ने, मेरी अम्मी के मामू रहा करते थे कराची में, नाज़माबाद में उनका घर था। तो मेरे डैडी ने पहले मेरे अपने जो मामू थे उनको कराची भेजा, और उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे मतलब उनको इत्तला दी कि मेरी बेटी आ रही है, आप उसकी रिहाइश का और उसका बंदोबस्त करें सब कुछ। तो मैं फिर पिंडी से जब कराची मैंने फ़्लाई किया तो मैं अकेली थी, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा थोड़ी कॉन्फिडेंट लड़की थी। तो मैंने बहुत अच्छा सफ़र किया। वहाँ पहुँची तो उन्होंने मुझे रिसीव किया, मेरी अम्मी के मामू अपने घर लेकर गए, और फिर रात को फिर मेरी फ़्लाइट थी कतर के लिए। तो फिर उन्होंने मुझे फिर दोबारा जहाज़ पे चढ़ाया और फिर मैं गई कतर। मेरा पहला सफ़र था और पहली किसी गैर मुल्क की जगह जाना, और बहुत अजीब सा लग रहा था, और खुशी भी बहुत थी, एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा। वहाँ पर पंजाब के बहुत सारे लोग थे, जो बड़ी उम्र की भी ख़वातीन थी, कुछ दोस्त अहबाब थे जो मुझे ज़िंदगी के तरीके वगैरह उन्होंने मुझे बहुत समझाए तरीका। फिर वहाँ पर मेरा बेटा 9 माह का था, मेरा पहला बच्चा जो पैदा हुआ था वो 9 माह का था। तो बच्चों के पापा ने कहा कि भाई हम हज करते हैं। तो मेरे लिए बड़ा मतलब अजीब सी बात हो गई हज करना। मतलब मुझे, मैं छोटी सी उम्र की थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह रिएक्शन करूं, क्या कहूं मैं। लेकिन वो हमारे जितने वो काफ़िले की सूरत में जाया करते थे कतर से सऊदी अरब, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जवानी का जो हज होता है तो वो तो बहुत अच्छा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोग बाय रोड पहले कतर से जाते हैं, रियाज आता है, रियाज 3 घंटे का सफ़र है। उसके बाद ताइफ आता है। ताइफ में एक मस्जिद है जहाँ पर एहराम बांधा जाता है। ताइफ की पहाड़ियों का सफ़र मुझे आज भी याद है। बहुत जैसे कि आप यहाँ पर कहीं बहुत संगलाख पहाड़ और इस टाइप का सफ़र था बड़ा। और मेरा बेटा था 9 महीने का, बड़ा बेटा मेरा समीर, वो मेरी गोद में था। और फिर वहाँ पर उन ज़माने में खाना काबा और मक्का का वो सूरत हाल नहीं थी जो आज का ज़माना है। वो बहुत मतलब वैसा दौर था, सामने ही खाना काबा नज़र आता था आपके। और वहाँ पे लोगों ने खेमों में, खेमा बस्तियाँ थी जो वहाँ पे लोग ठहरा करते थे मक्का में। और दिसंबर के महीने में हम लोग जब वहाँ पर गए तो बहुत गर्मी थी।
خیر ہم نے کچھ ٹائم وہاں پہ گزارا, سب کچھ طریقہ سیکھتی گئی میں, اور اللہ کا شکر ادا کرتی گئی کہ اللہ نے مجھے چھوٹی عمر میں ہم نے حج کیا. میرا بچہ جو 9 مہینے کا تھا اس نے بھی احرام باندھا, اور وہاں پہ طواف کے دوران بہت رش ہوتی تھی, تو تمام جتنے بھی مرد حضرات تھے وہ ہاتھوں کی کڑی بنا لیتے تھے, بیچ میں خواتین ہوتی تھیں اور وہ اس طرح گھیرا ڈال کے تو طواف کرتے تھے. طواف الوداع تھا, طواف تھا, سب جو بھی تھا. پھر مدینہ ہم گئے تو وہاں پر یہ تھا کہ وہاں کے جو مکین تھے تو انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں ایک ایک کمرہ کرائے پہ دیا ہوا تھا, تو ہم ایک عربی کے گھر میں ٹھہرے. اور اسی طرح پھر اس کے بعد بھی میں پھر عمرہ کرنے بھی گئی, جب مجھے سب عربی بھی آتی تھی اور بول چال بھی لیتی تھی, اور اسی طرح زندگی کے بہت اچھے وقت میں نے گزارے. قطر میں 15 سال رہی قطر میں, اور میرے 2 بچے وہاں پر پیدا ہوئے, بڑا بیٹا بھی دوسرا بیٹا بھی ماشاءاللہ الحمدللہ. اور پھر میں پاکستان آتی جاتی رہتی تھی. پھر ہم نے 86 میں اپنی میری جو مدر ان لا تھی اللہ بخشے ان کو ساتھ لے کر ہم گئے قطر کہ امی کو بھی ہم حج عمرہ کروائیں گے. لیکن وہاں پر وہ گئیں تو وہ شوگر کی پیشنٹ تھیں اور کچھ شاید بد پرہیزی ہو گئی, تو وہیں پہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں پہ وہ فوت ہو گئی. تو پھر ان کا جنازہ PIA میں لے کر آئے پاکستان, جو بہت مشکل سفر تھا. اور وہ دن میں کبھی بھی نہیں بھولتی کہ میں نے کس طریقے سے وہ وقت گزارا اور کس طریقے سے ہم ان کو لے کر آئے. اور یہاں پر جنوری تھی, 9 جنوری, بہت زیادہ کڑا وقت تھا وہ ہمارے لیے. میری لائف میں وہ پہلی کسی کی موت تھی, تو میں بہت غم برداشت میں نے بہت بڑی مشکل سے کیا. پھر اس کے بعد ہم پاکستان میں ہی رہ گئے, میرے 3 بچے تھے, تو پھر اسکولنگ تھی, وقت گزرتا گیا, آہستہ آہستہ بچے بڑے ہوتے گئے. پھر ہم نے جب بچے بڑے ہو گئے تو پھر ان کی اسکول جابز, اور اس کے لیے پھر ہم ایبٹ آباد سے, میں آپ کو بتانا بھول گئی, میں ایبٹ آباد میں پہلے تھی. جب میری شادی بھی ہوئی تو ہم ایبٹ آباد میں تھے, اور قطر سے بھی جب ہم شفٹ ہوئے تو ایبٹ آباد میں تھے, ایبٹ آباد میں. اور پھر ہم پشاور شفٹ ہو گئے, بچوں کو لے کر ہم یہاں آ گئے, اور میرے بچے بڑے ہوتے گئے. پھر ان کی شادیاں کا, ان کی جابز کا, بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز زندگی میں آتے رہے, جو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے, ہم دونوں نے مل کر ثابت قدمی سے ہم نے یہ وقت گزارا. اور جب اس سے پہلے جب میں ایبٹ آباد میں تھی تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی, وہاں سے میں آئی تھی, جو کہ میرے لیے ایک عظیم سانحہ تھا. کیونکہ میں سارے میرے جتنے بھی میرے خاندان والے وہ سب جانتے ہیں کہ میں اور میرے والد صاحب ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اور بس ان کی ڈیتھ بھی میری زندگی کا 1 سال جو تھا تو وہ لگتا تھا کہ کالا اندھیرا ہے, بس مجھے دنیا میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. بس وہ فوت ہو گئے, پھر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوئے. ان کے فوت ہونے کے بعد میری ماں ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گئی, جو ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا. اور پھر میں نے اور میرے بہن, میرے بھائیوں نے, سب نے, ہم نے اپنی ماں کا بہت خیال رکھا. اور میں ایبٹ آباد سے بھاگ کے ہر وقت جایا کرتی. پھر اسی اسنا میں شفٹ بھی ہو گئی, پشاور بھی آ گئی. اور یقین جانیے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا میرے بچے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے. میں اماں کے پاس اپنی, کبھی وہ ایک ہاسپٹل میں ہوتی, کبھی دوسرے ہاسپٹل میں ان کے ساتھ ہوتی. میں نے ان کے ساتھ ان کی بیماری میں بس میری بہن نے, میرے بھائیوں نے, میرے عزیز رشتہ داروں نے, سب نے ساتھ دیا. لیکن میرا چھوٹا بھائی جو ہے, میں نے اور اس نے, ہم نے راتوں کو بھی ڈیوٹیاں دی ہیں ماں کے ساتھ. اور میری ماں میرے ہاتھ کا ہی کھانا کھاتی تھی, میں ان کے بال ٹھیک کرتی تھی. مجھے وہ وقت بس کبھی بھی بھولتا نہیں. چلیں یہاں پہ ہم تھوڑا سا نا امی کو بریک دیتے ہیں, کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا تھا امی بہت ایموشنل ٹریک پہ چلی گئی تھی. تو اب ہم واپس تھوڑے اور خوش چیزیں. اب آپ بتائیں, اب میں آپ سے سوالات کروں گا. میں واپس آ گیا ہوں, بچیوں کی شادی, تو پاپا بھی آ گئے. پاپا آپ ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں, بیٹھتے ہیں تو آ جائیں, آج ہماری آڈینس بن جائیں آج آپ. تو ہمارے آج والد صاحب بھی آڈینس میں بن گئے. اچھا, بچوں کی شادیاں اب پاپا میں امی بتائیں گی پہلے بچے کی شادی. پھر میں نے بڑے بیٹے کی شادی کی, ماشاءاللہ پشاور کے بڑے اچھے باعزت گھرانے سے. کس ایئر میں کی نا؟ یہ تھا 2005 تھا میرے خیال میں. 2005 میں سمیر خان کی سب سے پہلی ہوئی جی, تو بہت اچھی اور بڑی, جیسے ہمارے پشاور کی شادیاں ہوتی ہیں بڑی رج گج کے. 2005 میں پشاور میں باجن کی ہوئی. پھر اس کے 2 سال بعد یاسر کی 2007 میں
7 में उसकी पेशावर वो का उसकी शादी, यासर की शादी मैंने अपनी कजन की बेटी के साथ की, जो वो कजन मेरी बचपन की सहेली है, मेरी फूफी की बेटी है, लेकिन हम दोनों बस थोड़ा सा फर्क है हमें, वैसे उनको हम लोग- लाएंगे, उनके साथ हमने एक सेशन हाँ, रखा हुआ है। बिल्कुल। आप अगर हमारा व्लॉग देख रही हैं तो आप नेक्स्ट मेरी गेस्ट हैं, हाँ, ठीक है। थर्ड फिर शहरवी की कब की? शहरी की तो फिर हमने काफी 2014 में, हाँ 2014 14 में हुई ना, 14 उसकी में शादी हुई। 14 में अच्छा, उनकी- मैंने इन सब बातों में आपको एक बात बतानी थी कि माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे 5 बेटों से नवाजा, लेकिन मेरी तीसरे बेटे से ख्वाहिश थी कि मुझे अल्लाह बेटी दे, लेकिन अल्लाह की रज़ा में मैं राज़ी होने के बावजूद बहुत रोती पिटती थी कि मेरी 3 इंगी थे, मेरी 3 इंगी। तो फिर जब ये पैदा हुआ, इसके 1 साल बाद मुझे अल्लाह ने ज़रमीना मेरी बेटी अता की, जो कि मुझे अच्छा, अभी हम बात बेहद बेटों पे थे प्यारी ना, है। बेटी पे आ रहे थे ना नहीं, सफर लेकिन पे। यार बेटी देखें भी आ रही, लेकिन पहले मैं अपनी बेटी के बारे में पहले अभी असफन अब रहता बोलो। है मेरा। हाँ, अब बोलो। अच्छा, असफन की शादी कब हुई फिर? असफन की शादी और ज़रमीना की शादी में 2 महीने का फर्क है, तुम्हारा 2015 था, नहीं 15 नहीं था, 16 था। 16। हाँ, उनकी शादी 16 हमें क्या 16 पता है। हाँ 16 16 ज़रमीना की पहले हुई है, हाँ। फिर 2 महीने के बाद असफन की हुई। हाँ, अब बताएं अपनी बेटी का। और फिर हाँ बता दिया ना, तो ज़रमीना की शादी हुई है। ज़रमीना की भाभीयों ने फिर आप- ज़रमीना अच्छा, को बिल्कुल बेटियों जैसा फिर प्यार। आप दुबई कब गई थी पहली दफा? हाँ, जब दोबारा वो तो मैं बहुत दफा नहीं जा कतर चुकी नहीं, थी। दुबई। दुबई तो मेरे यासर ख्याल भाई के में, पास हम हाँ गए। मैं अपने दूसरे हाँ। वाले बेटे के पास, फिर से दुबई तो जाना मैं आपका आ गया बहुत ना? आना। हाँ देखिए, कुदरत की फिर से जाना शुरू हुआ। मेहरबानियाँ, और कुदरत ने जो कुछ लिखा होता है। मेरा बेटा जो असफन यार है, वो कतर में जॉब करने के लिए पहली बार गया, जहाँ पर उसका बाप यानी कि काम करता था, हम लोग रहे थे, और वो अल्लाह ने उसको उधर ही भेजा, वो सिविल इंजीनियर है, और उसने वहाँ जाके जॉब की। और मेरे 2 बेटे दुबई दुबई में तो हैं। हमारा आना जाना और is दुबई like तो मैं second फिर home। बहुत ही आना जाना, अभी भी मेरा हमारा आना बहुत जाना ही दुबई ज्यादा बहुत आना ज्यादा जाना, लगा हर रहता है। वक्त ही सारी पूरी फैमिली हम आते जाते रहते थे यार। तो अभी भी शेर भाई दुबई में होते हैं, हम जी लोग, मैं भी माशाल्लाह जाता रहता हूँ, माशाल्लाह भाई भी जाते अल्हम्दुलिल्लाह। रहते हैं। और ये सब अप्स डाउन में मैं आपको अभी भी बताऊं कि अभी भी मेरा जज्बा उसी तरह जवान है, उसी तरह मुझ में ताकत है। दरवाजे पे बेल होती है तो मैं दौड़ कर नहीं जाती हूँ, हालांकि मम्मी को कहता हूँ और बैठ जाइए। जो भी कोई मसला होता है तो मैं सुलझाने की तो बड़े आराम से, क्या प्यार से क्या कोशिश आप करती हूँ। देंगी, एक मैसेज दें और सबको? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि साबित कदमी में आपकी कामयाबी है। और किसी भी कोई भी मसला है ना आपका, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने अपने घर की बात कभी भी अपने माँ के आगे नहीं रोई, कभी भी मैंने अपनी माँ बाप के आगे नहीं रोया कि तुमने ये किया तो मैंने ये किया तो मेरा ये होगा, नहीं। मैंने अपना मसला जो था ना, वो मैंने खुद हल किया। मैंने जो भी मसला था अपना खुद हल किया। किससे किया? सब्र से और चुप रहने से। अल्लाह से। चुप रहने से और सब्र से, सब्र से। और अपने अल्लाह से मांगा है, जो भी मांगा है अल्लाह से मांगा है, और अपने बस अपनी खामोशी और अपने सब्र से। मेरी माँ ने मुझे यही नसीहत की थी और हाँ, मेरी माँ ने भी मुझे ये नसीहत कि की, सब्र और साबित कदमी और खामोशी। जितना सब्र करोगे बेटा उतना अल्लाह ना नवाजता है आपको। तो बेशक। हम लोग माशाल्लाह, हम लोगों का यही होता है, हम ही कहती हैं बस सब्र करो, अल्लाह खैर करेगा। हाँ, सब्र वक्त करो, अल्लाह खैर एकदम करेगा। शोर नहीं मचाना और चाहिए इसमें खैर- कि ये नहीं है वो हाँ, नहीं और मैं है। आप लोगों को एक सजेशन मैं आप लोगों को दूंगा कि जब आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने लग रहा होता है ना, कि यार कोई आपकी जॉब होने लगी है, आप गाड़ी खरीदने वाले हैं, या फिर किसी को ना बताया करें, हाँ, ठीक? जब तक वो काम हो ना जाए, जब तक वो काम हो ना जाए, जब तक आप घर तक आ ना जाए, जब तक आपके हाथ में कागज़ आ ना जाए, जब तक आपकी चीज़ें पूरी ना हो जाए, तो आप किसी से अपनी ये चीज़ शेयर ना करें, ठीक है? क्योंकि चाहने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन नज़र लगाने वाले भी होते हैं। हाँ, और नज़र तो ठीक है, बरहक है। नज़र तो है, तो इसलिए अपने प्लान्स को आराम से खुद रखें, नुमाई ना क्या करें ना ज्यादा, क्या करें। खुद मतलब और जब अपने अचीव आप हो जाए को- तो वो खुद ब खुद सबको पता लग जाती है जब चीज हो अब जाती मैं है। वो हमारे पेशावर में हम मतलब मेरी हिंदको जबान में एक लफ्ज़ है कि वडियाइयाँ ना साड़ा करो। वडियाई मैंने कभी भी नहीं साड़ी, ये बात है। कभी भी मैंने ना खुद नुमाई की है और ना कभी किसी की चलें, खुशामद की है। अपना बहुत ख्याल तो रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें, और लाइक, खुश रहें। सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। हाँ। थैंक यू। बाय अल्लाह बाय।